हाय एवरीवन। तो ये है मेरी कज़न ससी की हल्दी का व्लॉग। कि मेहंदी का व्लॉग मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि था डे 78। सो गाइज एज यू कैन सी कि मेरा 90 डेज का जो मिनी व्लॉग सीरीज था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ सब लोग हो गए थे रेडी हल्दी के लिए, और ब्राइड भी हो चुकी है हल्दी के लिए रेडी। ये कुछ रस्में हैं जो कि मुझे नहीं पता है कि क्यों होती है, लेकिन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ब्राइड को भाई लोगों ने उठा लिया था और इसको लेके जाना था बेदी के पास। और आप लोग आई डोंट नो उसको क्या बोलते हो, लेकिन हमारे यहाँ बेदी बोलते हैं, जिसके बाहर फेरे होते हैं। यहाँ नारायण और शिवम लेके आ गए थे, जिसमें नमक पीसते हैं। मुझे इसका एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा है अभी। उसके बाद ब्राइड की पूजा चल रही थी बेदी के बाहर। इन दोनों को तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। तो ये लोग जा रहे थे अब घर। ये लोग मेहंदी के लिए आए थे और हल्दी अटेंड करके ये लोग चले गए, क्योंकि इन्हें जाना था देहरादून, क्योंकि इनका कल एग्जाम है। उसके बाद सब लोग हो गए थे बारात का वेलकम करने के लिए रेडी। और नारायण को आ रही थी नींद, क्योंकि बहन की शादी है तो भाई तो नहीं सो सकता। फाइनली यहाँ पे दूल्हे राजा आ चुके थे और ब्राइड की एंट्री हो चुकी थी। तो गाइस हमारे यहाँ अभी भी वो व्हाइट फोम जो होता है उसको दूल्हा दुल्हन के ऊपर डालते हैं। इवन इन लोगों ने हमारे ऊपर भी डाल दिया था। तो ये नोकझोंक तो चलती रहती है दूल्हे और दुल्हन की साइड से। उसके बाद बाराती कर रहे थे बहुत अच्छा डांस। मुझे लिटरली इनका डांस पसंद आया। फिर टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और बारात को बहुत दूर जाना था। बहुत दूर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ दूर था। तो फेरे का टाइम हो गया था और दूल्हा दुल्हन की पूजा चल रही थी वेदी पे। तो गाइस अब मुझे याद आया कि हाँ बेदी को मंडप भी बोलते हैं। तो पंडित जी ने इनके 7 वचन याद दिला रहे थे कि इनको लाइफ में आगे एक दूसरे के लिए क्या क्या करना है। साथ में नारायण निभा रहा था भाई होने का फर्ज। तो गाइस यहाँ मैं कुछ मेंशन करना चाहती हूँ। नारायण लिटरली एक बहुत ही प्यारा भाई है। नॉट सिर्फ ससी के लिए, वो मेरा भी बहुत ही प्यारा भाई। सच में वो मेरी भी बहुत ज्यादा केयर करता है और वो अपनी बहनों के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है। शादी के जितने ज्यादा एडवांटेजेस है उतने ही ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। मतलब इतना भारी भरकम लहंगा पहन के एक ब्राइड इतनी कुड़कुड़ाती ठंड में कंप्लेन भी नहीं कर सकती है कि हाँ मुझे ठंड हो रही है। उसके बाद यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो गए थे। की शादी हो रही थी डांडा गाँव से। यहाँ सच में बहुत ज्यादा बहस हो गई थी जीजू के दोस्तों और हमारे बीच में। डाली की थाली देते वक्त और जूठन उठाने के टाइम पे उसको मैं सूट करना भूल गई थी। तो फाइनली यहाँ पे फेरे कंप्लीट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद बारी आती है विदाई की। नारायण तो इतना भयंकर रोया गाइस कि मैं लिटरली मैं खुद इमोशनल हो गई थी उसको देख के। यहाँ तक तो मैंने शूट कर लिया, लेकिन इसके बाद मैं इसको देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। इसका एक और ब्लॉग